लोग आज हम लोग शुरू करते हैं कुछ अनेक प्रकार के रेलवे बैंकिंग या एसएससी बिहार पुलिस ग्रुप डी के लिए अधिकांश परीक्षाओं में ये सब संक्षिप्त शब्दों के फुल फॉर्म पूछता है। तो संक्षिप्त शब्दों के फुल फॉर्म आज हम लोग समझेंगे, ढेर सारा है। इस वीडियो को पूरा देखना है, आधा देखने से आधा ही ज्ञान होगा, पूरा देखने से आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो अब देखिए, आप शुरू करते हैं हम लोग समय को लक्ष्य न करते हुए। पहला नंबर में MBBS, ये मेडिकल क्षेत्र का एक MBBS आप हर जगह जानते हैं, डॉक्टर होते हैं। फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी अंदर के दोनों बी का अर्थ होता है बैचलर, एक तरफ मेडिसिन एक तरफ सर्जरी। चलिए, MBBS करने के बाद MD कोर्स आता है, नीचे MD दिया गया है, मास्टर ऑफ डिजीज। ये थोड़ा सा इसके ऊपर के पद है। और उसके बाद MS, मास्टर ऑफ सर्जरी। इस प्रकार से MBBS करने के बाद मास्टर डिग्री में डिजीज में और सर्जरी में ले सकते हैं, तो MD और MS कहलाएंगे, मास्टर ऑफ डिजीज या मास्टर ऑफ सर्जरी। उसी प्रकार से ये मास्टर डिग्री हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला बैचलर डिग्री हो गया। फिर है BED, BA करने के बाद आपको BEd करना अनिवार्य होता है शिक्षक बनने के लिए, उसको BED लिखा जाता है, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन BED। इसके बाद MA करते हैं, तो MA के बाद भी आप टीचर ट्रेनिंग ले सकते हैं, उस टीचर ट्रेनिंग का नाम है MED, मास्टर ऑफ एजुकेशन। जिसको करने के बाद प्रोफेसर पद पर कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से BA करने के बाद BEd, MA करने के बाद MEd, या ट्रेंड हो गए। आप इस पद पर रह करके किसी भी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। IFS, इसका अर्थ होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। लेकिन कभी कभी भारत सरकार के द्वारा भी एक विभाग है जो फॉरेन डील, विदेशी मामले में कुछ नियुक्त करके अधिकारियों को भेजते हैं, वे कहलाएंगे इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। लेकिन जंगलों में यदि अफसर बना करके भर्ती ली जाती है तो वो कहलाता है IFS, उसका अर्थ हो जाएगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। JCO, ये आर्मी में आता है। आर्मी में छोटे छोटे सिपाही जो है, खास करके एयरफोर्स में भी वे आगे प्रमोशन करके एक ऐसे अच्छे छोटे अधिकारी के पद उनको दे दिया जाता है कार्यभार के अनुसार। इनका पूरा नाम होता है जूनियर कमांडिंग ऑफिसर, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर, JCO कहते हैं। उसी प्रकार से UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे देश की सबसे बड़ा प्रतियोगिता परीक्षा लेने वाली संस्था, यह केंद्र सरकार के अधीन होती है, राज्य सरकार के अधीन नहीं होती। ISI IPS है, ये सब बड़े बड़े और भी इसी कक्ष के या समकक्ष अधिकारी UPSC द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, जिनके परीक्षा ली जाती है। अब आ गया BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार सरकार भी जैसे अंचलाधिकारी, BDO या IC के समकक्ष और भी अधिकारी की भर्ती BPSC से करती है। उसी प्रकार से कोई राज्य में, हर राज्य में होता है अपना अपना। जैसे मध्य प्रदेश सरकार में यही किस नाम से जाना जाएगा, यहाँ M कर देंगे, MPSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस प्रकार से हर राज्य में एक उच्च अधिकारी राज्य स्तर के लेवल से बनाने वाली एक संस्था है। यहाँ देखिए IAF, INIA, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का ही फुल नेम होगा इसका, जो दिया गया शॉर्ट नेम। तो ये तीनों ही सेना कहलाते हैं। इसके अलावा बाकी कुछ अर्ध सैनिक बल होते हैं, अर्ध सेना हुआ, और कुछ बाकी केवल सिपाही होते हैं। हालांकि सेना के क्षेत्र में यही तीन को सेना माना गया है, IAF, INIA। उसी प्रकार से IPO, यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक को कहा जाता है। ये डाक भारतीय डाक है। खास करके डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाई जाती है, और एयरफोर्स डे यहाँ जो है या 8 अक्टूबर को। ये इन साल हुए दरोगा में पूछा था कि ये दोनों दिवस कब मनाए जाते हैं। IAF 8 अक्टूबर और IPO 9 अक्टूबर मनाए जाते हैं, भी याद कर सकते हैं। BDO हमारे राज्य में या किसी भी राज्य में प्रखंड स्तर के सबसे बड़े अधिकारी BDO साहब होते हैं। इनका पूरा नाम है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में कह सकते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। उसी प्रकार से इनसे कुछ बड़ा अनुमंडल पर बैठते हैं, USDO कहलाते हैं, सब डिविजनल डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी अनुमंडल विकास पदाधिकारी। तो ये BDO से बड़े होते हैं। अब SDO से भी बड़े होते हैं DM, जो जिला पर बैठते हैं।
और जिला पर उस जिला के अंतर्गत सबसे बड़े अधिकारी के रूप में ही होते हैं सरकारी अधिकारी। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जाने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसी प्रकार से ये नीचे आ गया आपको डीपी, तो डीपी आ गया, यह कंप्यूटर से जुड़ा हुआ शब्दावली है। यहां पूरा देख लीजिए पूरी लिस्ट ताकि आपको नजर आ जाए। डिस्प्ले पिक्चर होता है, पूरा नाम है डिस्प्ले पिक्चर, इसको हम डिस्प्ले पिक्चर के नाम से जानते हैं। ये लगा हुआ होता है कंप्यूटर में। अब आते हैं दूसरी लिस्ट में आ जाइए, एक लिस्ट हो गया आपका। सेकेंड लिस्ट में फर्स्ट शुरू करते हैं एसडीएम, सब डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं सब डिविजनल के नाम से, लेकिन वास्तव में सब केवल पढ़िएगा, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल नहीं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका अर्थ होता है कि जब डीएम साहब कहीं चले जाते हैं छुट्टी पर, उस अवस्था में ये जिला के कार्यभार एसडीएम संभालते हैं। चलो आते हैं पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल पार्टी। पाकिस्तान पीपुल पार्टी के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कैसे यहाँ पर बीजेपी है, कांग्रेस है, या तरह तरह की और भी राजनीतिक पार्टियां, उसी प्रकार से भी पार्टियां पाकिस्तान में चुनाव लड़ करके अपने सरकार बनाने की हस्ती रखती है, या कभी कभी हार भी जाती है, जो कुछ हो। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का है, यानी इस पे धन, अतिरिक्त पैसे धन जमा रहते हैं। किसी देश को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यदि चाहे तो कम ब्याज पर इसको ले जा सकता है। यह स्वयं अमेरिका वाशिंगटन में इसको बना रखा है हेडक्वार्टर। उसी प्रकार से इसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी इसको हिंदी में भी पढ़ सकिए अंतरराष्ट्रीय कोष या मुद्रा कोष भी बोल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया है, हेडक्वार्टर रोम में है। तो इसमें यह क्या करता है कि विश्व में जितने मजदूर हैं उन सबको कितनी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए कम से कम, वह तय करती है, और इस पर होने वाले शोषण को हटा देती है। कोई भी अपने काम कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी, कोई जोर जबरदस्ती काम करवाने में पहले थी, अब नहीं है। ये सब कानून का तय किया ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब आज नीचे आते हैं एम कॉम। यह पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में मास्टर डिग्री है। कोई विद्यार्थी कॉमर्स से MA करता है तो मास्टर ऑफ कॉमर्स कहलाएगा, एम कॉम कहलाएगा। उसी प्रकार से बीकॉम है, कोई विद्यार्थी अगर BA करता है कॉमर्स से तो बीकॉम कहलाएगा बैचलर इन कॉमर्स, बैचलर इन कॉमर्स। कॉमर्स में होता है वाणिज्य, वाणिज्य से कॉमर्स से भी पढ़ाई होती है, आप जानवे करते हैं। यह 3 चीज दिया गया, ISC, IE, ICOM। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे सवाल किए हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी थोड़ा सा दिक्कत है समझने में। ISC इंटरमीडिएट साइंस को कहते हैं, जो मैथ बायो लेकर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में ISC कहलाते हैं, इंटरमीडिएट साइंस। IA इंटरमीडिएट आर्ट, इतिहास भूगोल या आर्ट माने कला लेके पढ़ाई करते हैं। ICOM माने कॉमर्स से पढ़ाई करते हैं इंटरमीडिएट के, तो ICOM कहलाएगा, इंटरमीडिएट कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। चलिए नीचे आते हैं IIT, हमारे देश की यह सर्वोच्च टेक्नोलॉजी की संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम इसका है, और इससे अच्छे खासे इंजीनियर बनकर निकलते हैं। बड़ी टफ परीक्षा होती है, परंतु विश्व के लेवल से इनका 1 से लेकर 20 तक के रैंक में इनका नाम नहीं आता। यह सब अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, जर्मनी, चीन, इंग्लैंड जैसे देशों के इंजीनियरिंग संस्थान आ जाते हैं। यह तकनीक लेकिन हमारे देश में सर्वोच्च है, क्योंकि विदेशों में या और देशों की अपेक्षा, विकसित देशों की अपेक्षा इसका जो है स्तर कुछ निम्न है। तो यह है IIT। LT और कोल लिखा हुआ है, यह आपको आर्मी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, हालांकि कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में कर्नल ही लगाते हैं, लेकिन वास्तव में इसका पता कुछ विशेष पूछताछ करने के बाद मालूम चलता है कि आप लेफ्टिनेंट कर्नल है कि कर्नल है। सब कुछ तो कर्नल कर्नल आगे लगा लेते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल से थोड़ा नीचे होते हैं, और इनके बाद भी आगे ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल बनते हैं। यह आर्मी का शब्दावली हुआ। VC हमारे देश में भी या विदेश में भी कहीं भी यूनिवर्सिटी होता है, यानी आप BA MA की पढ़ाई जो है यूनिवर्सिटी में जाकर करते हैं, विश्वविद्यालय में। वहां के कार्यभार संभालने के, देखरेख करने के लिए सरकार के द्वारा एक बहुत ही उच्च पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें ये VC कहते हैं, वाइस चांसलर कहते हैं। हर यूनिवर्सिटी में ये एक एक नियुक्त किए जाते हैं। इनका दर्जा बहुत बड़ा होता है, राज्यपाल के समकक्ष होते हैं, ये VC कहलाते हैं। BOD जीव विज्ञान से जुड़ गया। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, पानी में यदि ज्यादा
गंदगियां हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो पानी की माप करने के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसी प्रकार से बायोलॉजी से जुड़े हुए MTP भी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय सगर्भता समापन। यानी जितने भी विश्व में कुछ लोग अल्ट्रासाउंड करवा करके लड़का है लड़की जांच करवा के लड़की है तो मार देते हैं, जिसे गर्भपात या अबॉर्शन कहते हैं, उसकी संख्या 20% विश्व में है, 1/5। उसी को हम MTP के नाम से जानते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MCB ये आपको यूज होता है इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक मेन सर्किट ब्रोकर कहते हैं। यानी कहीं शॉर्ट लग जाए, लाइन टच कर जाए किसी को, या बिजली में कोई तार स्पर्श कर जाए तो MCB स्वतः ही गिर जाता है और सर्किट को ब्रोक कर देता है, काट देता है, तो आगे आग लगने से या खतरा होने से बच जाती है। ये आपके घर में MCB लगा ही होगा। इलेक्ट्रिक क्षेत्र का शब्दावली है BEC, बोसाइनस्टीन कंडेंसेट, बोसाइनस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। ये बोस और आइनस्टीन मिल करके उचित ताप और दाब पर किसी पदार्थ और वायु को संपीड़ित करते हैं तो ऐसी अवस्था आती है जो विश्व में और नहीं है। तो एक पदार्थ की अवस्था मान लिया गया। पहले ठोस द्रव गैस 3 ही माने गए थे, अब माने गए प्लाज्मा और BEC 5 हो गए। चलिए यहां पर आ गया। अब नंबर 3 लिस्ट में आते हैं हम लोग, लिस्ट नंबर 3। चलिए यहां आ गए WHO, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस साइड हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संस्था बनाई गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। हमारे विश्व में किस तरह से रोग फैल रहा है, उसका नियंत्रण, कुपोषण से बचाने का उपाय, दवा और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की उत्पादन कैसे हो, गरीब देशों का इलाज कैसे हो, सारी चीज का देखरेख करता है WHO। हमारे देश में पल्स पोलियो अभियान, खिचड़ी बनाने वाला सिस्टम जो है, मध्याह्न भोजन, सब WHO का ही देन है। चलिए आगे आते हैं। SP, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, उनकी भी परीक्षा लेता है UPSC, जो इसके हम SP बोलते हैं। तो SP साहब जिला स्तर के एक प्रधान पुलिस के मुखिया होते हैं। यानी जिला में क्या हो रहा है क्या न हो रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था उन्हीं के अधीन होती है। वो अपने सोच समझ से दिए गए आदेश के अनुसार ये अपने काम करते हैं, समझौते का काम करते हैं, शांति बनाए रखने का काम करते हैं। DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, किसी भी राज्य पुलिस का मुख्य पद है DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इसके द्वारा क्या होता है कि या किसी भी सैन्य बल का जो हेड होते हैं वो DGP के नाम से उनको दिया जा सकता है, वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। CPU कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, CPU ध्यान से देखिए, CPU कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही मुख्य है CPU। तो यही मुखिया है, इसी के बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसी को कहा जाता है। चलिए आते हैं CID, क्रिमिनल या क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसको CID कहा जाता है। जो गलत काम कर रहा है, चोरी छिपा, उनको यह अलग करके उनकी पता लगाते हैं, कैसे कैसे तू क्राइम कर रहा है। या FIR है, जब थाना में आप रिपोर्ट दिखाने जाते हैं, थाना पे रिपोर्ट देखिए, ध्यान से देखिए, FIR होता है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी दर्ज करवाना, इसको हिंदी में बोला गया है, इसको हिंदी में बोला गया है प्राथमिकी दर्ज करवाना, FIR के नाम से जाना जाता है। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जो है और भी गहराई रूप से कोई ऐसा क्राइम करता है कि कोई दुनिया नहीं जानती है तो उसकी जांच पड़ताल करता है और उसकी जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से BHEL है, ये है आपको भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये भारत सरकार यानी हमारे देश में कुछ ऐसी लिमिटेड कंपनियां हैं जो तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, साथ साथ स्टील के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बनाती है। CBSE तो कोर्स हो गया जो आप पढ़िए रहे हैं, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो CBSE के तहत इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। मीडियम जो हो वो उचित बात को जानना ज्यादा जरूरी है, हाँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम में अक्सर पढ़ाई करवाते हैं CBSE। NCERT ये भी एक आपके पाठ्यक्रम का ही एक संगठन है,
यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। आपका पुस्तक एनसीईआरटी लेवल से भी लेते हैं, एक अच्छी खासी और अच्छा खासा किताब देता है, जानकारी अधिक मिलती है इनसे भी। तो ये आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भाप्र से भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये भी यूपीएससी भर्ती करती है। आईएएस इसी से डीएम बनते हैं, या फिर डीएम लेवल के या एसपी बनते हैं, या इन दोनों पद के लेवल के कोई और भी पद और विभागों में भेज दिया जाता है इन्हीं के रैंक के समकक्ष। अच्छा, आईपीएस ये तो बता ही दिए, इंडियन पुलिस सर्विस। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये दोनों जो है यूपीएससी से चयन करके विद्यार्थियों को बनाई जाती है। अब इसके बाद है एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, कोई भी नौकरी होती है तो सिलेक्शन करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए, उनकी पूरी प्रक्रिया पूरा करने के लिए, जांच पड़ताल के लिए एसएसबी निर्धारित किया गया है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एचएम, ये सबसे आसान शब्द है, हेडमास्टर। हेडमास्टर साहब, कहीं भी हेडमास्टर होते हैं कोई भी स्कूल में, उन्हें एचएम बोलते हैं, हेडमास्टर बोला जाता है। तो देखिए अब वो कितने हो गए, अब गिन लीजिए कितने हैं, काफी मात्रा में आपको दे दिए हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसा देते रहेंगे, ये बहुत ही परीक्षा को उपयोगी है। आप इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद करिए, और शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। फिर हम ऐसे ऐसे कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए कुछ मुख्य तथ्यों को लेकर आएंगे जो आपको आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। ठीक है, धन्यवाद।